स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम लोग निर्धारित किए हैं कि प्रत्येक दूसरे दिन एक सेट जो है हम लोग चलाएंगे और इसको विस्तृत फॉर्म में करने के लिए हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पीडीएफ फाइल भी आप लोग को देंगे। पहले आप लोग इसको बना लेंगे, तब उसके बाद जो है इसका आंसर मिलाएंगे। अगर ये सारे वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चूँकि अभी आपने सुना कि टेक्निकल सेवा से भी कुछ वैकेंसी आने वाली है, मत्स्य विकास पदाधिकारी, मत्स्य विस्तार पदाधिकारी, उसके बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने वाली है। ये जितनी भी बहाली आने वाली है उसके लिए यह जो सेट है वो बहुत ही मददगार होगा। तो आप इस सेट को देखना पढ़ना ना भूलें और देखने पढ़ने के बाद अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश का गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, जो आपका बी नंबर में है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बर्फ़ का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पकना आपका रासायनिक परिवर्तन है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भूप्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरा आपका एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ऐसे सिलिकॉन का होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं रहने के कारण हम लोग दूसरे स्थान पर एल्युमिनियम, तीसरे स्थान पर सोडियम, चौथे स्थान पर मैग्नीशियम, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पटाखों में पीले रंग किसके कारण होता है? सोडियम नाइट्रेट, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका प्रयोग हम लोग एनेस्थीसिया में करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, N2O। यूरिया में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, CONH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, जिसकी खोज डी डुबे ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन का सक्रिय स्थल कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पादप का कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर
रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीकी को क्या कहते हैं? तो इस तकनीकी को उत्तक संवर्धन कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार को संदर्भित करने के लिए किक्कर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो मेदिनी राय का संबंध जो है आपका चेरो से था, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, सेन वंश का संस्थापक समंत सेन था। नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्युवेद का सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सा है? तो पहला दर्ज संहिता आपका है चरक संहिता, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्तिस थे। और ये क्वेश्चन नंबर 18, कैवल्य पद किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य पद जो है जैन धर्म से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति किसके समय में हुई है? तो भारत में शतरंज की उत्पत्ति जो है गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। 3 सिर वाले महेश मूर्ति का विशाल प्रतिमा किस स्थान से मिला है? तो ये आपका एलिफेंटा, जो महाराष्ट्र में है। मत्त विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो मत्त विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो ये है खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही काल क्रमानुसार है? तो पहले रामानुज, दूसरा गुरु नानक, तीसरा चैतन्य, चौथा मीराबाई, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। भारत में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। यही जो है आपका मुगल वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान का सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर, ये गलत है, ये शहादरा में है। बाबर काबुल में है, अकबर सिकंदरा में है, हुमायूं दिल्ली में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन है? यह है लाओस, जो आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, जो आपका रूस में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के से सही सुमेलित नहीं है?
पहला बद्दू एन जो है दक्षिण कोरिया का नहीं है, जापान का है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन का है। मसाई जो है केन्या का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन हिमालय का उपश्रेणी नहीं है? सह्याद्री, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमिलित नहीं है? तो आपका ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी, सिंधु ये आपका ब्रह्मपुत्रा से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रा से, नर्मदा मैकाल श्रेणी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? वह है नीलगिरी, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली मृदा काली मिट्टी है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, तो ये मालदा भ्रंश द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो वो है आपका झारखंड, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आवास, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौता द्वारा संशोधित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा पेरिस समझौता, चौथा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अधिक समृद्ध हो जाता है? उसको कहते हैं हम लोग सुपोषण, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उदयपुर वन जीव अभयारण्य जो है बिहार में है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था? तो ये है आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा था? 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में समाचार में चर्चित रहा मिशन कर्म योगी किससे संबंधित है? तो मिशन कर्म योगी जो है आपका सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ? म्यांमार, जो आपका ऑप्शन नंबर 48 का अगस्त 2020 में किस देश में था? माली, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलिंग के किस प्रारूप को प्रस्ताव देती है? स्कूलिंग के किस प्रस्ताव को प्रस्तुत देती है? वो आपका है 5+3+3+4, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहे हागिया सोफिया स्मारक स्थित है कहाँ? तो ये आपका है सर तुर्की, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन है?
तो ये आपका है सर UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, 4 अगस्त 2020 को इस पश्चिम एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ी विस्फोट घटना घटित हुई। इस देश का क्या नाम था? इस देश का नाम था लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है। हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं भाई? तो ये उत्तर प्रदेश में, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में। 55 कहता है कि किस लेखक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इक्का बॉग नामक निःशुल्क जारी की गई है? J.K. रॉलिंग, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, एशियाई युवा पैरा खेल 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आपका बहरीन द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट 57, वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों को कौशल मापने हेतु सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? स्वदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, भारत के पहले राज्य नाम बताइए जहां 100% परिवारों के पास LPG गैस कनेक्शन है। तो LPG गैस कनेक्शन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, जून 2020 में भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस दंड अनुभाग का प्रयोग किया था? तो ये आपका सर क्वेश्चन नंबर 59 तीसरा होगा आंसर, IPC एक्ट 1969A। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसेओर की किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये आपको विकसित की गई थी सर IIT दिल्ली के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, जून 2020 में आभासी रूप से आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आपका वियतनाम के द्वारा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट, किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ? तो 1857 का पहला विद्रोह जो है आपका रोहिणी से हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत की गई किसके द्वारा? तो ये आपका है सर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट, 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय जो है आपका लॉर्ड रिपन थे, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। आप चलते हैं 65 में। जेम्स ऑगस्टस हिकी नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला बाजार पत्र कौन सा था? तो ये पहला बाजार पत्र था सर बंगाल गजट, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं? पहला आपका ऑप्शन है इसका आंसर होगा सर 4, इनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी। 67 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई? बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 68। किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया? तो ये अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मार्ले मिंटो के विचार में
इसे वर्ष 1919 में 9 में प्रस्तुत किया गया, सही है। जब यह बल पारित किया गया था उस समय जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल अलकाट ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो सेडिटेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 72, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ये था सर मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की गठन करना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942। नेक्स्ट 47, 74, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका नेतृत्व किए थे जवाहरलाल नेहरू, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन हुआ? जयराम दौलत राम, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है, जिसमें 36 एससी का है और 2 जो है मनिहारी, ये आपका 2 सीट जो है एसटी के लिए है। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था? तो ये आपका था मुजफ्फरपुर, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है भाई? तो भाग 2 में। नेक्स्ट, राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों के कौन सा सही नहीं है? इसे आयरलैंड का संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है। इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में भी किया गया है। निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित है, लेकिन देश के शासन में मूलभूत है। ये प्रावधान राज्य का नकारात्मक दबाव डालती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 79 नंबर का 4। ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं। नेक्स्ट 80, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? तो इसका चर्चा अनुच्छेद 74 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत के महान्यायवादी का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका वह केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का हिस्सा नहीं थी, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट 82, ये किस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो वो आपका है सर अधिकार परीक्षा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। गण्यमान्य पदधारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 83 का आंसर होगा 2, लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? वो आपका 84 का आंसर होगा सर 4 नंबर, अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 85, सपनों के चली छूने नामक योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है? तो संचालित की जा रही है सर आपका बिहार में। वर्ष 2021 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2,11,761।
नेक्स्ट, बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितने पेंशन प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 300 रुपया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दादा भाई नौरोजी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की? तो ये आपका आंसर होगा इसका भी 1, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत कब की गई? तो ये आपका शुरुआत किया गया था सर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1। 90, समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो समावेशी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2020-21 बजट के अनुसार घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग कहाँ से आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 का आंसर 1 हो जाएगा। वह नीति जो संचालन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मौद्रिक नीति, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम योजना, यही तो आपका सुमेलित नहीं है। प्रथम योजना जो है हेराल्ड डोमर का है। तृतीय योजना कार्य न्याय और समानता के साथ विकास। 12वीं तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष हैं। वर्ष 1872 ईस्वी में वर्ष 2021 की जनगणना होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 95 का 3। नेक्स्ट, 96 का आंसर होगा सर 3 नंबर 107। फिर 97 का आंसर होगा, मैथ है, 97 का आंसर हो जाएगा सर 30 रुपया। 97 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तो 10 हो जाएगा। 98, एक वर्ष में 3.5% प्रतिवर्ष दर से एक निश्चित जमा राशि पर ब्याज इतना रुपया हो जाता है, उसी पर 4.5 के लिए कितना रुपया हो जाएगा? तो ये आपका नॉट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 99, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक या यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 308, जो आपका ऑप्शन नंबर 4। दो ट्रेनों के बीच चाल का अनुपात 3:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 2 घंटा में 200 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन कितना चलेगी? 60 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग 7वां सेट कंप्लीट किए। और अगर पूरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन बटन को दबाइए, तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फिर हम अगले सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।